Subscribe my YouTube Islamic channel for more updates. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद, प्यारे इस्लामी भाइयों, आज मैं आपके सामने देवबंदियों और वहाबियों की हकीकत के बारे में बताऊंगा कि ये लोग अपनी किताबों में क्या लिखते हैं, अंबिया और औलिया और शुहदा के ख़िलाफ़ क्या एतक़ाद रखते हैं कि वो मआज़ल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए, ना ही किसी नबी वली को इल्म ग़ैब हासिल होता है, ना वो किसी की इमदाद कर सकते हैं, वग़ैरह वग़ैरह। ये इनके एतक़ाद हैं। लेकिन यही एतक़ाद ये लोग ख़ुद अपने बुज़ुर्गों के बारे में रखते हैं। इनकी किताबों में आप देखें, मुताला करें तो पता चलेगा कि ऐसे ही वाक़यात जो कि नबियों और वलियों के ख़िलाफ़ रखते हैं, और वही एतक़ाद अपनी जो है बुज़ुर्गों के साथ इस बात के साथ रखते हैं, और नबियों वलियों के साथ जो है मनफ़ी में रखते हैं। इनकी किताब अरवाह सलासा एक है, उसमें एक वाक़या है, एक हकायत बयान की गई जिससे पता चलता है कि इन्होंने इससे मौलवी कासिम नानोतवी का जो है जिसमें ज़ाहिरी के साथ मदरसे देवबंद में आना साबित हुआ, और इससे बहुत सी बातें पता चलती हैं। आइए हम देखते हैं। इनकी किताब जो है अरवाह सलासा, इसमें हिकायत नंबर 246 सफ़ा नंबर 193 लिखते हैं, हज़रत अम्मे मोहतरम मौलाना हबीबुर्रहमान साहब मरहूम ने एक फरमाया कि मौलवी अहमद हसन साहब अमरोहवी और मौलवी फ़खरुल हसन साहब गंगोहवी में बाहम मुआसिराना चश्मक थी, और इसने बाज़ हालात के बिना पर एक मुखासमतन और मुनाज़अतन की सूरत इख्तियार कर ली, और मौलवी महमूदुल हसन साहब गो असल झगड़े में न शरीक थे, न उन्हें इस किस्म के उमूर से दिलचस्पी थी, मगर सूरत हाल ऐसी आई कि मौलाना भी बजाय गैर जांबदार रहने के किसी एक जानिब झुक गए, और ये वाक़या कुछ तूल पकड़ गया। इसी दौरान में एक दिन अल सुबह बाद नमाज फ़ज्र मौलाना रफ़ीउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना महमूदुल हसन साहब को अपने हुजरा में बुलाया, जो दारुल उलूम देवबंद में है। मौलाना हाजिर हुए और बंद हुजरा के किवाड़ खोल कर अंदर दाखिल हुए। मौसम सख्त सर्दी का था। मौलाना रफ़ीउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि पहले ये मेरा रुई का लिबादा देख लो। मौलाना ने लिबादा देखा तो तर था और खूब भीग रहा था। फरमाया कि वाक़या ये है कि अभी अभी मौलाना नानोतवी यानी मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जसद उनसरी यानी जिसमें ज़ाहिरी के साथ मेरे पास तशरीफ़ लाए थे, जिससे मैं एकदम पसीना पसीना हो गया और मेरा लिबादा तर बतर हो गया। और ये फरमाया कि महमूद हसन को कह दो कि वो इस झगड़े में न पड़े, बस मैंने ये कहने के लिए बुलाया है। मौलाना महमूद हसन साहब ने अर्ज़ किया कि हज़रत, मैं आपके हाथ पर तौबा करता हूँ कि इसके बाद मैं इस किस्से में कुछ न बोलूँगा। अब आपने ये पूरा वाक़या समाअत कर लिया। यहीं तक बस नहीं, बल्कि इस पे जो हाशिया चढ़ाया है इनके हकीमुल उम्मत मौलवी अशरफ अली थानवी ने, वो हाशिये में क्या लिखते हैं कि ये वाक़या रूह का तमस्सुल था, और उसकी दो सूरतें हो सकती हैं। एक ये कि जसद मिसाली था मगर मुशाबा जसद उनसरी के, दूसरी सूरत ये कि रूह ने ख़ुद अनासिर में तसर्रुफ़ करके जसद उनसरी तैयार कर लिया हो। ला इलाहा इल्लल्लाह। देख रहे हैं आप इस वाक़या के साथ कितने मुशरिकाना अक़ीदे लिपटे हुए हैं। पहला अक़ीदा तो मौलवी कासिम साहब नानोतवी के हक़ में इल्म ग़ैब का है, क्योंकि उन हज़रात की अगर मानी जाए कि उन्हें इल्म ग़ैब नहीं था तो आलम वरज़ख़ में उन्हें क्यों कर ख़बर हो गई कि मदरसे देवबंद में मुदर्रिसीन के दरमियान सख्त हंगामा हो गया है। यहाँ तक कि मदरसा के सदर मुदर्रिस मौलवी महमूदुल हसन साहब भी इसमें शामिल हो गए हैं। चलकर उन्हें मना कर दिया जाए। और फिर उनकी रूह की क़ुव्वत तसर्रुफ़ का क्या कहना कि थानवी साहब के इरशाद के मुताबिक इस जहान खाकी में दोबारा आने के लिए उसने खुद ही आग पानी और मिट्टी हवा का एक इंसानी जिस्म तैयार किया, और ख़ुद ही उसमें दाखिल होकर ज़िंदगी के आसार और नक़्ल हरकत की क़ुव्वत इरादी से मुसल्ला हुई और लहद से निकल कर सीधे देवबंद के मदरसा चले आए। अब सोचने की बात यह है कि कासिम साहब जब
قاسم صاحب نانوتوی کی روح کے لیے یہ خدائی اختیارات بلا چوں و چرا رفیع الدین صاحب نے بھی تسلیم کر لیے، اور محمود الحسن صاحب بھی اس پر آنکھ بند کر کے ایمان لے آئے، اور تھانوی صاحب کا تو کیا کہنا کہ انہوں نے تو جسم انسانی کا خالق ہی اسے ٹھہرا دیا۔ استغفر اللہ۔ اب آپ نے دیکھا اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ لوگ اپنے علماء کے بارے میں کیسے عقیدے رکھتے ہیں۔ اس واقعے سے ان کے علم غیب کا بھی پتہ چلا، اور ان کے تصرف اختیار کا بھی پتہ چلا، اور یہ بھی پتہ چلا کہ وہ زندہ ہیں، مرے نہیں ہیں۔ لیکن انبیاء اولیاء کی بات آتی ہے تو یہ لوگ ایسے ایسے عقیدے رکھتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے۔ تو یہ ہے ان کی حقیقت، خود انہی کی کتابوں میں موجود ہے، اور بھی بہت سے واقعات ہیں۔ انشاءاللہ میں ان کی حقیقت کو اور دوسرے ویڈیو میں بھیجوں گا، زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان بد مذہبوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.